आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट का किया दौरा। कहा फेज 1 का काम 90% हो चुका है मुकम्मल। प्रदेश कांग्रेस पार्टी का श्रीनगर में एहतजाज। जम्मू कश्मीर रियासती दर्जे की बहाली का किया मुतालबा। मरकजी हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए वादे को पूरा करे, तारिक हमीद खर्रा का बयान। पार्लियामेंट सरमाई सेशन का आज से आगाज। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी। संभल तशद्दुद और अजानी मामले पर हुआ जोरदार हंगामा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी कमेटी को मजीद वक्त देने की मांग। यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे पर तनाजा। तशद्दुद में 5 लोगों की मौत। इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद। बीजेपी की हुकूमत की जानिबदारी और जल्दबाजी से संभल में माहौल खराब हुआ और लोगों की जानें गई। राहुल गांधी का बयान। संभल वाकये के लिए हुकूमत खुद जिम्मेदार। प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई इंसाफ की गुहार। हवाई अड्डे के हवाले से केन्या के साथ कोई मुवाहिदा नहीं हुआ। अडानी ग्रुप का बयान। हिजबुल्लाह का सख्त जवाबी हमला। 250 रॉकेट इजराइल पर दागे। 7 अफराद हुए जख्मी। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर सेहत व तालीम सकीना इतू ने अनंतनाग जिले के डाक बंगले में दीगर एमएलए के हमरा सेहत तालीम और सर्दियों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सर्दियों के दौरान अनंतनाग की आवाम को बुनियादी सहूलियातें फराहम की जाए। पीडीडी को हिदायत दी गई कि रात के औकात में बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और जो ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए, ताकि आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। फैसले जो लिए गए हैं या लेने वाले फैसले हैं, उनका पता है कि उन फैसलों का जो डिसीजन लिया गया वो डिसीजन आएगा और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट भी होंगे। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट है, बहुत कंसर्न डिपार्टमेंट है। इसी तरह एजुकेशन भी, इन डिपार्टमेंट्स में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन इंशाल्लाह ये सरकार जो है ये वादा बंद है। लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो मुश्किलात हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड मुश्किलात हो, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट से हो, उन मसाइल का हल करने के लिए सरकार बहुत वादा बंद है और इंशाल्लाह इन मसाइल मैडम, 2 मुद्दे आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सही बात है कि एक हमारे पास बहुत कंसर्न इशू है। इस इशू को हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने अपने साथियों से, जो हमारे साथी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी बात की है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका हल जो है वो निकल आएगा आपके सामने। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप पॉलिटिक्स से बाहर रखें। ये एक वो डिपार्टमेंट नहीं है जिसपे आप ये फैसला करें कि यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी डिसाइड हो गया, कमेटी बनी है ऑनरेबल एमएलए साहिबान की, वो अपना रिपोर्ट जो है देंगे। उसके बाद सवाल आ गया तो वो तो कहा है कि विंटर में अभी हम आ गए विंटर मौसम में,
और विंटर के लिए जो जो जरूरी इकदाम सरकार को उठाने हैं, चाहे वो शुगर हो, केरोसिन ऑयल हो, या फायरवुड हो, या बिजली जो बहुत जरूरी है, उसके लिए हिदायत दी गई हमारे जो कंसर्न ऑफिसर साहिबान है। तो इंशाल्लाह वो विंटर में हम लोगों का, विंटर के हर मौसम में लोगों का हमें ख्याल रखना है, लोगों की मुश्किल। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने आज जिला अस्पताल शोपियां का दौरा किया और अस्पताल में पार्किंग की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ मुकामात पर फ्लड लाइट्स नस्ब करने की भी हिदायत दी। हॉस्पिटल में हमारा ट्रैफिक का भी कंजेशन है, जो यहाँ पे शिकायतें भी आई हैं कि काफ़ी हमें मुश्किलात आ रही हैं ट्रैफिक के रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो उसके लिए हम कर रहे हैं कोशिश कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान हो यहाँ पे, पार्किंग फैसिलिटी प्लस जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारी स्पेस हो। तो उसी के बारे में वी ऑल कंसर्न्ड एजेंसीज आर हियर एंड वी विल बी सून फाइनलाइजिंग इट, ताकि एक अच्छा यहाँ पे निकल के आए फॉर ट्रैफिक, फॉर ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जाम रहता है, उसी को हम अब एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सून यू विल सी सम चेंज, बट इसमें काम करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि रात में ही मसला हल हो जाए, क्योंकि अर्बन स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब हम विद इन द गिवन स्पेस रिसोर्सेज उसको कुपवाड़ा के दूर इफ्तदा इलाके मुशेल चोंटीवारी पाइन में एक हामिला खातून ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद मकामी लोगों ने चीफ मेडिकल ऑफिसर और सेहत के महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकाम पर गफलत का इल्जाम लगाया और इलाके में सेहत की सहूलियातों की अबतर हालात को उजागर किया। उन्होंने पीएचसी की अपग्रेडेशन, नए अमले की तैनाती की फरहमी का मुतालबा किया और वहीं पर हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि सिर्फ तहकीकात काफी नहीं, अमली इक़दाम की जरूरत है। सरसीद मेमोरियल कन्वेंट हाई स्कूल सुरनकोट में एनुअल डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चौधरी लाल हुसैन चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ मेहमान खसूसी थे। तकरीब में तुलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को इनामात दिए गए। उस्ताजा की मेहनत को भी इस मौके पर सराहा गया। खसूसी मेहमानों में प्रिंसिपल मुख्तार मनहास, मोहम्मद रज़ाक खान, साबिर हुसैन शाह शामिल रहे। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले अशोक चक्र अवार्ड याफ्ता लांस नाइक शहीद नज़ीर अहमद वानी की बरसी आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में मनाई गई। याहया फिल्म्स इंटरनेशनल की जानिब से मुनक्किदा शहीदी दिवस के प्रोग्राम में शहीद के अहल खाना, फौज, पुलिस और तुलबा ने शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक अपना कीमती समय निकाल के आए, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली एक जो कुलगाम का एक हीरो है, आपने सुना होगा, नज़ीर वानी। ये मार्टेड हुआ था, एक इनकाउंटर में मार्टेड हुआ था, शहीद हो गए थे। ये 2018 में उनका ही दिवस मना रहे हैं, उनका 25 नवंबर शहीद दिवस मनाए। इस बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से और सबसे परमिशन ली कि इस बार ये जो मैं मेरी तरफ से करूँगा कुलगाम डिग्री कॉलेज में, क्योंकि कुलगाम का था इसलिए मैंने यहीं पे कुलगाम चूज़ किया कि कुलगाम डिग्री कॉलेज में ही करूँगा। इसके साथ साथ मेरा अभी के मेरी मूवी भी आने वाली है, उसमें मुझे कुछ कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत थी, तो मैंने ये कॉलेज को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत टैलेंट मिला मुझे। तो उसके लिए मैं यहीं पर कुलगाम डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पर आपको पता ये शहीद दिवस मनाया जा रहा था, इसमें तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, आप लोग सब जानते हो, तो ज़्यादा उसमें था नहीं। लेकिन बस यही है कि अगर इंसान चाहे, ये इसलिए किया गया, अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है, अगर इंसान खोना चाहे तो बहुत कुछ खो सकता है। तो आप शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद वानी अशोक चक्र से मेडल बात हो। आप सबको पता है आज 25 नवंबर है, जो 25 नवंबर 2018 में मेरे पति ने इस देश के लिए शहादत दी है। तो आज वही दिन है, हमारे लिए शहीद दिवस है। लेकिन आज मुझे यहाँ आके डिग्री कॉलेज आके ये नहीं लगा कि
मेरे पति का शहीद दिवस है। आज मैं बहुत खुश हुई है। यहाँ जो हमारा गम है वो हमारे अंदर ही रह गया, लेकिन जो बाहर है वो हम सब खुश हो गए कि यहाँ के बच्चों को देख कर के ये इसमें भी देशभक्ति मौजूद है। और जो मेरे बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि मुझे अभी बड़े बेटे ने बोला, मम्मा आज मुझे लगा है कि हमारे पापा ने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। और मैं बहुत खुश हो गई इसलिए कि मेरे बच्चे भी खुश हैं। हमें ये नहीं लगा आज कि हमारे घर में कोई मातम है। रामबन के मारोग में आज मकामी लोगों ने T3 टनल पर जारी तामीराती काम को रोककर एहतजाज किया, जिस दौरान एहतजाजी लोगों का मुतालबा है कि जारी तामीराती मंसूबों में तरजीह बुनियादों पर आला हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों को एडजस्ट किया जा सके। सियासी लीडर सूरज सिंह परिहार ने मुजाहिरीन की हिमायत की और मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई भी तामीराती कंपनी मकामी लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और न ही इस किस्म का रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। जनाब, हम बूमर ऑपरेटर हैं सर, और परेशानी यही है कि हम हर जगह कागज लेकर इनको दौड़ाते हैं। कभी बोलते हैं मेहतरा में जाओ, कभी बोलते हैं कहीं अंदर आने नहीं देते हैं सर। हम तो बूमर ऑपरेटर हैं सर, 91 से अभी तक हम बूमर ऑपरेटर हैं। रहने वाले हैं? हम ये रामसू के रहने वाले हैं सर, ऊपर गांव में रहते हैं, सरबगनी में ऐसे रामसू के हैं सर। क्या आपने आज से पहले किसी कंपनी में यहाँ पे काम कंपनी मैंने किया है सर, DSB कंपनी 91 में। तब और के बाद सर ये नेशनल हाईवे हमारा है पूरा, ये काजीकुंड से लेकर बनहाल में इसमें हमने काम किया है। रेलवे में किया है सर, पूरी ट्रेन अभी भी चल रही है सर। और ये हमने सुमड़ में काम किया है सर, हमने ये बनहाल में, ये अभी ये डिगडोल आगे पंठियाल है, खूनी नाला है, उसमें काम किया है सर, पूरे नागर सिंह के साथ। यहाँ पे क्या आपको लगाया नहीं जा रहा? यहाँ नहीं लगा रहे जा रहे। डिमांड क्या करेंगे? डिमांड यही कर रहे हैं कि जितने भी लोकल है, एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको तुरंत अपने ड्यूटी पर इधर ड्यूटी दे। मैं 1 नंबर वार्ड मारोग में रहता हूँ, पसारी मेरा घर है। ये सर नीचे जो टंडल बना हुआ है मारोग का, इसके कारण से हमारे जो मकान हैं वो पूरे क्रैक हो गए हैं ब्लास्ट से। दूसरा नंबर ये है कि हमारे जो लोकल हैं यहाँ के, जो 1 नंबर में जिनका नुकसान हुआ है, जिन आदमी का पानी ख़त्म है, जिसके चिरागे ख़त्म हैं, जिस आदमी के लिए रास्ते नहीं, जिस गाँव के लिए सर वहाँ के पहले आदमी लगना चाहिए। ड्राइवरों में हमारे यहाँ पे इंजीनियर भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे लगाया नहीं सर, पहले भी इन्होंने, जो पहले वाली कंपनी थी टाटा वालों ने भी हमें नहीं लगाया। हमारे लड़के पड़े हुए हैं, ITI जा रहे थे, उन लड़कों को भी उन्होंने बोला कि आपको कंपनी में लगाएंगे, अभी तक उनको नहीं लगाया। जो पहले वाली कंपनी थी उन्होंने भी नहीं लगाया। अब जो दूसरे वाली कंपनी, इसमें तो हमारा कम से कम होना चाहिए ना, जिनका जहाँ पे जिनका नुकसान हो। सर मैं मारोग में रहता हूँ, पंसारी, और मैं सर ये ड्रिलिंग ऑपरेटर हूँ। और बाकी जो जितना काम देख सकते हैं, ये शॉर्टकट नोजल मैन, मतलब ये मैंने ही किया है काम जितना भी है। और कंपनी ने बहुत ही धोखा दिया और बोला कि पहले आपको लगाएंगे, बाद में फिर काम किया, डबल काम करवाया। और बाकी आज फिर आप देख ही सकते हो। लोकल, हम यहाँ लोकल है, कोई रामन का है, कोई मकरकोट का है। हम यही इनको काम के लिए बोल रहे हैं। इन्होंने जितना भी स्टाफ है बाहर से लाया, जो भी स्टाफ है बाहर से लाया। हमें ये नहीं है मतलब बाहर से क्यों लाया। पहले नंबर जो यहाँ का है, आज ये एक्सीवेटर ऑपरेटर है, लोडर ऑपरेटर है, या मतलब कोई वेल्डर है, कोई भी है जो यहाँ इनको मतलब आदमी नहीं मिल रहा है, वो बिलाशक बाहर से लाए। हम नहीं बोलते वो बाहर से मत लाओ, मगर पहले यहाँ जो लोकल देखो, यहाँ पे ना पानी रहा, ना कोई मकान रहा इन लोगों का जो लोकल है यहाँ पे। यही रिक्वेस्ट करते हैं इनको, भाई हमें भी कहीं दिहाड़ी लगाने दो, हम भी काम करेंगे। बिलाशक बाहर किसी भी लाओ, जो यहाँ से नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ शोपियां में UT सतह की एक स्पोर्ट्स तकरीब के दौरान गुरु नानक पब्लिक स्कूल तराल से वाबस्ता कई तुलबा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। इस हवाले से आज स्कूल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान मेडल जीतने वाले तुलबा की इज्जत अफजाई की गई। नाम धर्मवीर सिंह है। हम लोग कल शोपियन गए थे खेलने के लिए। हमारे स्कूल ने 3rd पोजीशन रैंक की है और बहुत से बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन्स मेडल हासिल किए हैं। हम वाहिगुरु से यही दुआ मांगते हैं कि हमारा स्कूल आगे जाए और अच्छी तरह से हमारा स्कूल पढ़ाई के मामले में भी आगे रहे। प्रिंसिपल गुरु नानक पब्लिक स्कूल तराल। सर, हमारा जो यहाँ पर बच्चों ने प्रोग्राम किया है कल शोपियां में, जो मार्शल आर्ट का स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम था, उसने हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसने हमारे बच्चों ने 1st, 2nd और 3rd पोजीशन लेकर गोल्ड और सिल्वर मेडल अचीव किए हैं। तो इसका जो सारा क्रेडिट है हमारी एक देवेंद्र कौर
जो सोशल एक्टिविस्ट है सरमू त्राल की, वो उनकी अनथक मेहनत से ये सारा प्रोग्राम हुआ है। इस तरह से हमारे बच्चे और भी स्टेट लेवल पर जा रहे हैं, कल असरा प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो आपका खैर मकदम है। हंदवारा के खीरमन तिलक चंद के रहायशों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो स्कूल की इमारतें दोबारा तामीर करें, क्योंकि मौजूदा इमारत गैर महफूज है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए स्कूल के अहाते में बाड़ भी लगाने की उन्होंने अपील की। रहायशों का कहना है कि बच्चों तकरीबन 60 बच्चे वनस पान बे मास्टर जी अत तो कुछ साल गम अचानक मार अमुक बिल्कुल बिल्कुल तुम वो फेंसिंग कह चीज ग्राउंड फेंसिंग कह चीज ये तुम वो सड़क ये कुन। ये एक बहुत ही गरीब गांव है। इस गांव में लगभग 200 के करीब घर रहते हैं और ये इस गांव का वाहिद मिडिल स्कूल है। ये गांव अपनी एक खसियत रखता है इस इलाके राजवार में, क्योंकि यहाँ पंडित बरादरी के लगभग 100 फैमिलीज रहते थे जो आज के दौर में यहाँ से माइग्रेट हुए हैं। आप यहाँ आए, इस स्कूल में हमारे इस गांव के खीरमन तिलकचंद के लगभग 70 से 80 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये मिडिल स्कूल है। आपने इसकी हालात देखी, न इसमें फेंसिंग है, जितनी भी बिल्डिंग्स है ये बिल्डिंग्स खस्ता हाल हुई है, इसके दीवार उसमें क्रैक नहीं में ये अलग हुए हैं। पिछले कुछ सालों से 12 बार हमने यहाँ के उस्ताज़ा किराम को भी बोला कि आप अपने अथॉरिटीज़ को बोलें, शायद उन्होंने उनको बोला है, लेकिन द फाइल वाज पुट इनटू द डस्टबिन और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। क्योंकि ये गांव, मैंने पहले बोला, यहाँ जो लोग रहते हैं बिल्कुल गरीब है, मुखलिस है और सफ़ेद पोश लोग रहते हैं। अब मुझे ही बताइए आप कि अगर मैं यहाँ के जाड़ियो साहब, यहाँ के जो एमएलए ऑनरेबल एमएलए सजाद गनी लोन साहब, यहाँ के जो डीसी मैडम मोहतरमा डीसी मैडम है डीसी कुफवारा, ऐसी एजुकेशन मिनिस्टर, मैं उससे बता रहा हूँ आप यहाँ आइए मेहरबानी करके इस गांव में और देखिए कौन सा वालिदैन अपने बच्चों को इस जैसे बिल्डिंगों में खतरे के मुंह में, मौत के मुंह में डालेगा और इनको यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजेगा। विद ऑगस्ट हैंड्स, हाथ जोड़कर मैं यहाँ के जनाब LG मनोज सिन्हा, डीसी कुफवारा, यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा डॉक्टर सकीना यतू, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर इस गांव की तरफ से मोदीबाना गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इस गांव को, जो बिल्कुल गवर्नमेंट की नज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ओझल है, इस पर एक तवज्जो दी जाए, इस स्कूल के को फेंसिंग की जाए, इसकी जो ये खस्ताहाल बिल्डिंग है इसके लिए नई टेंडर निकालें ताकि यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। मेजर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 ग्रैंड फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका एहतमाम मेजर फौज की जानिब से किया गया था। इवेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाले इलाकों से शायकीन ने शिरकत की थी और अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई की। ग्रैंड फाइनल टैलेंट और सकाफत का एक शानदार नुमाइश था, जिसमें सकाफती परफॉर्मेंसेस और दिलकश आर्मी डॉग शो और मेंढर पुंछ के इलाके से जीतने वाली टीमों और कामयाब हासिल करने वालों को मुबारकबाद भी पेश की गई। जय हिंद, मैं साइका खानम। यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से 8 नवंबर से यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो स्टार्ट किया गया था, आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इसमें बहुत सारे इवेंट्स जो थे स्पोर्ट्स के वो कंडक्ट किए गए, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन इवेंट एरिया के उनने पार्टिसिपेट किया। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की वॉलीबॉल टीम में थी और वुमेन्स की टीम थी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की, उन्होंने यहाँ पे वॉलीबॉल का फाइनल मैच जीता। आज सभी टीम्स जो थी जितने भी मेंढर एरिया की वो यहाँ पे ओपी हिल स्टेडियम को यहाँ पर एक मेंढर फेस्ट 2024 का उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, उसका आज इनाकाद किया गया।
तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंडल टेस्ट 2024 हुआ है, ये इस चीज़ की गवाही है कि हमारे जो सेना है वो सिर्फ बॉर्डर पे ही हमारी हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म देकर इस तरह की अपॉर्चुनिटी देकर लोगों को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की उनको अपॉर्चुनिटी देता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जितने भी मैंडल के यूथ थे उसमें उन्होंने इस मैंडल टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, पूरी तरह से अपनी विद फुल एंथुसियाज्म विद फुल जीलियंस उन्होंने अपना पूरा टैलेंट को एक्सप्लोर किया है। वो इस मैंडल टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स की गेम्स थी, लाइक दैट वो वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी, स्टोन लिफ्टिंग एंड व्हाटसोएवर। तो उसमें मैंडल के हर एक यूथ ने बढ़ चढ़कर, हर एक इंस्टीट्यूशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है यहाँ पर। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आर्मी वाले, जो इंडियन आर्मी इस तरह के प्लेटफॉर्म देती है, तो ये यूथ को एक तो अपना जो फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और दूसरी चीज के जो ड्रग्स का आजकल नार्कोटिज्म चल रहा है, तो उसमें ये यूथ को उस चीज से दूर रखने के लिए, ड्रग्स जितने भी टाइप के ड्रग्स है तो उसको दूर रखने के लिए एक स्टेप लिया है इंडियन आर्मी ने। तो लास्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी को, जो इस तरह से लोगों को बॉर्डर एरिया में, क्योंकि मैंडल तो ये बेसिकली काफी फार फ्लंग रिमोट एरिया है, तो इसमें ऐसे यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ से कहीं बाहर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कुछ। यहाँ पर अगर वो अपने घर आके लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे, तो ज्यादा से ज्यादा यूथ को मैं अवेयर करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें और ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ताकि अपने आप को आप इस तरह की ड्रग्स हो गई या जिस तरह की जो भी डिजीज है, लाइक दैट कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, उनसे दूर रख सकें। और लास्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी फॉर गिविंग अस सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ टेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप आए हैं हमारे स्टॉल पे, और हमने यहाँ पे अपना कोकून आर्टिस्ट एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो 2022 में स्टार्ट किया हुआ है, उसी का मटेरियल यहाँ पे एग्जिबिट किया है। और मेन इंडियन आर्मी का जो कोलैबोरेशन रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाई थी कुछ दिन पहले, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते हुए मैंने कुछ 35 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था और उनका मटेरियल भी यहाँ पे उस टाइम पे एग्जिबिट करवाया है। तो ये 6 जुलाई जो है उनकी कोलैबोरेशन में कोकून आर्टिस्टी के इनिशिएटिव के साथ में हुआ था। और आज इंडियन आर्मी ने मैंडल फेस्टिवल करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है 2024 के बीच में, जिसका मेन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि आप अपना जो भी इनोवेशन है, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपकी यहाँ की जो भी आपकी लोकल चीजें हैं, आप उनको डिस्प्ले कर रहे हो। और यहाँ करीब बहुत सारे स्टॉल ऑर्गेनाइज किए हैं, और उनमें से एक हमारा भी स्टॉल है जिसमें हमने सेरिकल्चर कोकून आर्टिस्ट्री को शोकेस किया है। कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी मैं इंडियन आर्मी को कि जिन्होंने इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इसका मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके के और मैक्सिमम इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे तो उसमें हमारा यूथ डेफिनेटली अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी शोकेस करेगा अपनी चीजों, अपने टैलेंट को, और आने वाले टाइम। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।